डर के बारे में 2 कहानियां हैं और ये कहानियां आपको जीवन में अपने डर पर काबू पाने में मदद कर सकती हैं। एक युवा योद्धा के बारे में एक प्राचीन कहानी है जो युद्ध में जाने के विचार से भय से भर जाता था। तमाम प्रशिक्षण और तैयारियों के बावजूद वो अभी भी चिंता और संदेह से घिरा हुआ था। एक दिन उसने अपने बुद्धिमान बूढ़े शिक्षक से सलाह मांगी, जिन्होंने उसके डर को सुना और फिर उसे एक सरल समाधान बताया। शिक्षक ने योद्धा से कहा कि वह नमक की एक छोटी थैली ले जाए और उसे युद्ध के रास्ते पर छिड़क दे। युवा योद्धा हैरान था, लेकिन फिर भी उसने अपने शिक्षक के निर्देशों का पालन किया। जैसे ही वह रास्ते पर चल रहा था, उसने देखा कि नमक हवा से उड़ गया था, जिससे उसके पास अबाधित रास्ता रह गया था। फिर शिक्षक ने पाठ का अर्थ समझाया। नमक भय का प्रतिनिधित्व करता था और रास्ता योद्धा की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे हवा ने नमक को उड़ा दिया था, योद्धा कार्रवाई करके और अपने डर का डटकर सामना करके अपने डर पर काबू पा सकता था। युवा योद्धा को एहसास हुआ कि डर सिर्फ एक बाधा थी जिसे दूर किया जा सकता था, और इस नए दृष्टिकोण के साथ वो युद्ध में बहादुरी से लड़ने लगा। उस दिन के बाद से वो अपने द्वारा सीखे गए सबक को कभी नहीं भूला और अपने जीवन के हर पहलू में अपने डर पर काबू पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। आप देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको युद्ध में जाना चाहिए, लेकिन आपको अपने रोजमर्रा के जीवन को युद्ध में जाने जैसा व्यवहार करना चाहिए। हर दिन आप जागते हैं और अपने लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। यदि आपके रास्ते में आपके दिन भर में कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है, तो बस अपने डर का डटकर सामना करें। यह एक पागलपन भरा रोलर कोस्टर है, लेकिन आप अपने डर पर काबू पा लेंगे और आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ आपके दिमाग में था। और हर बार जब आप डर पर काबू पाते हैं, तो यह आपको मजबूत और अधिक साहसी बना देगा। अब यहाँ एक और कहानी है जो डर के बारे में है, डर पर काबू पाने के बारे में है। एक समय की बात है, एक राजा था जो मौत से डरता था। चाहे उसके पास कितनी भी धन, संपदा और शक्ति क्यों ना हो, वो इस भय से विचलित नहीं हो सका कि एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन उसने पास के गांव में रहने वाले एक बुद्धिमान ऋषि से सलाह मांगी। ऋषि ने राजा के डर को सुना और फिर उसे एक कार्य दिया, एक भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसे कभी डर का अनुभव न हुआ हो। राजा ऋषि के अनुरोध से आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। उसने दूर दूर तक खोजबीन की, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे कभी डर महसूस न हुआ हो। पराजित महसूस करते हुए राजा ऋषि के पास लौट आए और स्वीकार किया कि वह अपने कार्य में विफल रहे हैं। तब ऋषि ने राजा से कहा कि उन्होंने उसे एक मूल्यवान सबक सिखाया है कि डर मानव अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी डर का अनुभव नहीं किया हो। राजा को एहसास हुआ कि वो डर को अपने ऊपर हावी होने देकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा था। उन्होंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर का सामना करने और उसके बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। उस दिन के बाद से राजा ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपना जीवन साहस और बहादुरी के साथ जिया, ये जानते हुए कि वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आप देखिए, आपके जीवन में डर आपके मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर का सामना करने और उसके बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। डर को अपने जीवन पर नियंत्रण करने की अनुमति देने के बजाय हमें अपने डर को स्वीकार करना और उसका सामना करना सीखना चाहिए और उन्हें बढ़ने और चुनौतियों पर काबू पाने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करना चाहिए। आपके पास अपने डर पर काबू पाने की शक्ति है और ऐसा करने से आप अधिक संतुष्टिदायक और साहसी जीवन जिएंगे। आपको यह अभी तक पता नहीं है, पर आप ये कर सकते हैं और आप मजबूत हैं। This is I Will Motivation Stories. Thank you so much for watching. Be happy and give happiness.